ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ सप्तविशो अध्याय 27वें अध्याय में। तो इस कथा में देखा जाए तो भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित न होने के कारण वहां पर गए हुए दधीची का वहां से प्रस्थान। तो आखिर दक्ष प्रजापति जो महान यज्ञ करा रहे हैं उसमें सभी देवी देवता उपस्थित थे। परमपिता ब्रह्मा, विष्णु आदि महर्षि यज्ञाचार्य उपस्थित थे, लेकिन वहां पर भोलेनाथ उपस्थित नहीं थे। तो दधीची का वहां से प्रस्थान, दधीची जब पहुंचे तो देख रहे हैं कि सारे लोग विद्यमान हैं लेकिन भोलेनाथ यहाँ पर नहीं है। तो दधीची की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए चलते हैं इस कथा में कि भोलेनाथ क्यों उपस्थित नहीं हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो दधीच उवाच, संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो दधीची कह रहे हैं सर्वे श्रृणुता मदाक्यम देवर्षि प्रमुखामुदा कस्मान्नेवागतः शंभु रश्मिन् यज्ञे महोत्सवे एते सुरेशा मुनियो महत्तरा सलोकपालाश्च समागता हि तथापि यज्ञस्तु न शोभते भृशं पिनाकिना तेन महात्मना विना ए नैव सर्वाण्यपि मंगलानि भवन्ति ससन्ति महाविप्रसृतः सौ न दृष्टोत्र पुमान पुराणो वृषभध्वजो नीलगतः परेश अमंगलान्यो च मंगलानि भवन्ति येनाधि गतानि दक्ष त्रिपंचकेनाप्यथ मंगलानि भवन्ति सद्यः परतः पराणि तस्मात्तैव कार्तव्य माभ्यानम परमेशिता सितुः त्वरितं ब्रह्मणा वापि विष्णुना प्रभु विष्णुना इंद्रेण लोकपालश्च द्विजो सिद्धे सहाधुना सर्वथानय नियोसौ शंकरो यज्ञ पूर्तये सवैर्भव दीवर्गर्तव्यम यत्र देवो महेश्वरः दाक्षाण्यास समम शंभु मान्या ध्वंतरात्तुरा वान्विताः तेन सर्वं पवित्रं स्याभ्यन्नुच्छा परमात्मना अत्रागतेन देवेशः साम्बेन परमात्मना यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या संग्रामं सुकृतं भवेत् तत्सात् सर्व प्रत्नेन हान्येतव्यो वृषभध्वज। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीची पहुंचने के बाद क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं। तो दधीची जब दक्ष के यज्ञ में पहुंचे तो वहां पर सबको उपस्थित देखे, लेकिन महेश्वर भोलेनाथ को उपस्थित नहीं देखे। तो वे कह रहे हैं कि हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं। यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथा उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके
स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाता है, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। ये दक्ष प्रजापति से दधीची कह रहे हैं। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं, वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आइए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव को यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूं। ये दधीची कह रहे हैं कि जो भी यत्न हो सके, जो भी प्रयास हो सके, माता सती और भोलेनाथ को आप लोग लेवाइए, क्योंकि बिना उनके आए ये यज्ञ सफल नहीं होगा और ये यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोष पूर्वक कहने लगे, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है। तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि दक्ष नारद से कि दक्ष कह रहे हैं कि जब स्वयं धरती के पालनहार भगवान विष्णु को मैंने बुला लिया है, इस यज्ञ में उनका क्या काम है, उनके बिना आए ही ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा। जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी यहाँ आए हैं, तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं। जो जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य, शांत, सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। तो ये दक्ष कह रहे हैं कि जब सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, तो एक महेश्वर के न आने से हमारा कोई कार्य नहीं रुकेगा, और मैं अपनी पुत्री सती का भी विवाह परमपिता ब्रह्मा के आदेश अनुसार ही उनसे किया था। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, वह भूतों, प्रेतों, पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है, और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया। ये दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि न उसके बाप का पता है, न उसके माता का पता है, वो शमशान में रहने वाला, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता। तो उसको यहाँ नहीं बुलाएंगे। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी न कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। तो ब्रह्मोवाच, एक तुच्छुत्वा वचस्तस्य दधीची वाक्य मब्रवीत सर्वेषां शृण्वताम देव मुनीनाम सार संयुतम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं और मुनियों को सुनाते हुए सार युक्त वचन कहने लगे। तो दधीची उवाच, दधीची क्या कह रहे हैं, यज्ञोयम महाजातो बिना तेन शिवेन ही विनाशोपि विशेषेण हात्र ते ही भविष्यति एवं मुक्त्वा दधीचो
सावेक सह एव विनिर्गतः यज्ञवाटाच दक्षस्य त्वरितः स्वाश्रमम एव। तो दधीचि बोल रहे हैं, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है, ये यज्ञ नहीं है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश हमको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने आश्रम को चले गए। मुनि दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे। तो दक्ष उवाच, दक्ष क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। गतः शिव प्रियो विप्रो दधीचो नाम नामतः अन्य तथा विधाये च गतास्ते मम चा ध्व रात ए तुच्छ भतरम जातम सम्मतम में ही सर्वथा सत्यम ब्रवीमि देवेश सुराश्च मुनियस्तथा। तो दक्ष कह रहे हैं कि दधीचि नामक वे शिव प्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख मिथ्या भाषण में रत खल वेद बहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। ये दक्ष कह रहे हैं कि त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में परायण रहने वाले, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनावें और जिसको जाना था उनको जाने दीजिए, उनके बाहर हमारी यज्ञ नहीं रुकेगी। लेकिन दधीचि यह कह गए कि अगर भोलेनाथ नहीं आए तो ये यज्ञ नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ब्रह्मोवाच इत्य कर्म वचस्तस्य शिव माया विमोहिता तन्मखे देव यजनम चक्रुः सर्वे सुरर्षयः। तो ब्रह्मा जी बोले, उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीचि द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूं, आदर पूर्वक सुनिए। तो यज्ञ की विध्वंस की जो घटना है उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। यज्ञ विध्वंस की कथा में मैं अपनी वाणी अपने चैनल के माध्यम से अगली वीडियो में मिलता हूं। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे यज्ञ प्रारंभो नाम सप्तविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ का प्रारंभ नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मिलता हूं आपसे यज्ञ विध्वंस के कथा को लेके।